क्या जमाना आ गया है, कुछ भी रेट बोलते रहते हो आप लोग। इतने महंगे हो गए ना फल आजकल कि क्या बताऊं। चलिए ओके, थैंक यू। रोजी, हमें उस औरत का पीछा करना चाहिए। वो औरत हमारी आंखों के सामने से ओझल नहीं होनी चाहिए। हमें कैसे भी उस पेन ड्राइव को पाना है, उसके पर्स से निकालना है। लेट्स गो। पिया बसंती रे काहे सताए आजा। भाभी जी, पिया बसंती को तो पता नहीं, लेकिन पिया विभूति आ गए हैं। क्या बोले? मैं कहा, भाभी जी और बताइए कैसी हैं आप? हम ठीक बा बरबूती जी, आप कैसे बा? भाभी जी, बागों में बहार है, इश्क का खुमार है, तेरा इंतजार है। क्या बोले? मैंने कहा, भाभी जी आई एम फाइन, आई एम गुड। आप बताइए क्या चल क्या रहा है आजकल जिंदगी में? का चल रहा है? अब भाई सुबह होता है, शाम होता है, रसोई घर का काम होता है और ऊ में ही जिंदगी तमाम होता है। भाभी जी, आप तो शेर बोल गई। तो शेर बोल दिया आपने। शेर बोल दिए हम? फिर कमाल कर दिया, और कमाल शेर बोला है। हमको तो पता ही नहीं चला हम शेर बोल दिए। और बताइए भाभी जी, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ इवेंट हो रहा है कि नहीं जिंदगी में आपके? हाँ, हमको याद आया, कल हम मार्केट गए थे। तभी आज मार्केट बड़ी चकाचौंध थी भाभी जी। आप क्या बोले? मैंने कहा आप कह रही थी आप मार्केट गई थी। हाँ, मार्केट गए रहे और वहाँ आपको देखे भी थे। आपने मुझे मार्केट में देखा? वही तो बता रहे हैं कि आपको देखे रहे। टाइम क्या हो रहा था, मतलब कितने बजे थे? हमको लगता है 4:30 के आसपास। I was right there, भाभी जी, मैं मार्केट में था। हाँ, तो वही तो बोले ना आपको कि आपको मार्केट में देखे रहे, फिर आपको बहुत आवाज भी दिए और लेकिन आप कुछ सुने ही ना आए हमारा आवाज। God! मतलब आपने मुझे सरे बाजार आवाज दी भाभी जी और मैं पलटा भी नहीं। लानत है मुझ पे। I'm sorry भाभी जी, I'm sorry। एक डिसेंट लेडी, इज्जतदार लेडी, एक बड़ी कल्चर्ड लेडी, सारी समाज की सीमाएं लांग कर, कूद फांद कर मुझे मार्केट में आवाज देती है और मैं पलटता भी नहीं। I'm sorry भाभी जी। जी लेकिन उस वक्त हम भी अंगूरी के साथ ही थे। लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्या है कि आप अपने कुछ कर्जदारों से घिरे हुए थे। आपको कैसे मालूम चला? वो क्या है कि उस वक्त एक आदमी ने आपका गिरबान यूं पकड़ा हुआ था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरे पैसे कब देगा बे, मेरे पैसे कब देगा बे। बस वो आपके साथ गाली गलौज कर ही रहा था कि बस तभी हम और अंगूरी वहां से गुजरे और अंगूरी ने आपको आवाज दी। एक्चुअली क्या है कि मैं भाभी जी से इसी बात की माफी मांग रहा था। बस सेइंग सॉरी टू हर। नहीं, वो तो हमने सुन लिया, लेकिन काफी समय से हम कुछ नोटिस कर रहे हैं भभूति जी। क्या बात? यही कि आप अंगूरी से, भाभी जी से प्यार करता हूँ। क्या 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 कहा आपने? मैं कह रहा हूँ, मतलब भाभी जी से क्या मतलब भाभी जी से क्या कहना चाह रहे थे आप? मतलब आप अंगूरी का बहुत सम्मान करते हैं, ये कहना चाह रहे थे। हाँ ले देखिए भैया, उमें तो कौन शक ना आई है कि बरबूती जी ना हमको बहुत इंस्पेक्ट करते हैं। भाभी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स नॉट इंस्पेक्ट, इट्स रिस्पेक्ट। सही पकड़े हैं, मेरा ना बहुत सम्मान करते हैं। नहीं, वो तो खैर हम भी काफी समय से नोटिस कर रहे हैं कि जब भी हम जो है अंगूरी को कुछ कटु वचन बोल देते हैं तो आप भी हमें उल्टा सीधा बोलने से कतराते नहीं हैं। I'm sorry तिवारी जी, मैंने भाभी जी को लेकर कई बार आपको जलील किया, बेइज्जत किया, I put you down and I'm really sorry for that। नहीं, कोई माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आप अंगूरी का बहुत सम्मान करते हैं। My pleasure। जी। भैया कौन किसको सम्मान कर रहा है, हमें भी तो बताओ। वो भभूति जी के विषय में बात कर रहे थे दरोगा जी। कि ये मोहल्ला की सबसे बड़ी चिरान है। जी, सिर्फ मोहल्ले की नहीं बल्कि पूरे कानपुर की बहुत बड़ी चिरांद है और अक्सर लोग इन्हें फ्रॉड भी कहते हैं। नल्लो भी तो कहते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी हम हृदय से क्षमा चाहेंगे। हम इनके बहुत बड़े फैन हैं क्योंकि अंगूरी का बहुत सम्मान करते हैं।
जब बात तुमने बिल्कुल भैया तिवारी करेक्ट बिल्कुल सही कही है। हमने भी जो बात को मतलब मानू है, नोटिस करो कई बार आए हैं कि भैया विभूति भाभी अंगूरी को दिल से बहुत सम्मान करते हैं। जी हाँ, लेकिन बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो पराई औरत को गलत नजर से देखते हैं। हाँ। मेरी नाक भी ठंडी हो गई, बहुत ठंड लग रही है। अरे इस बार ठंडे ना पुराने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बाय गॉड। अभी तो होश में ना, मैंने इतनी कभी ठंड झेली ही नहीं। मैंने भी कभी जिंदगी में इतनी ठंड एक्सपीरियंस नहीं की बाय गॉड। मतलब यार हड्डियां भी ठंडी हो गई बाय गॉड। तो नाक ठंडी हो गई है। पता है बाबू, आज मैं जब बैंक के लॉकर में मम्मी का पर्स जमा करने गई थी ना, हाँ। मेरे तो होश उड़ गए, कब कभी छूट गई। क्यों बैंक में हीटर्स नहीं थे क्या? लाइट भी नहीं थी। बैंक वाले तो खुद कपकपा रहे थे ऐसे करके। तुम जो ये अपनी मम्मी का पर्स बैंक के लॉकर में रखने गई थी, वो पर्स क्या अकबर के जमाने का है? पता नहीं कौन से जमाने का है, पर मेरी माँ की ना जान अटकी हुई है उस पर्स में। तो वो पर्स उनके पास होना चाहिए। अरे उन्हीं के पास था। हाँ। हमारी शादी हुई थी ना, हाँ। तो वो पर्स उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया था। टेंशन खत्म हो गई, नो प्रॉब्लम। अरे ऐसा नहीं होता है विभू, हर वक्त फोन करती रहती है वो मुझे, बेटा कहाँ गया पर्स, अच्छे से रखा है ना, कहीं दाग तो नहीं लग गया, कहीं गुम तो नहीं गया, कहीं तो चोरी तो नहीं हो गया। मैं तो तंग आ गई थी, मैंने तो जाकर लॉकर में जमा कर दिया। मुझे लगता है ना वो पर्स तुम्हारी मम्मी को उनके किसी आशिक ने दिया होगा। दिल जले आशिक ने। ठीक बात करती हो ना हमेशा। मेरी मम्मी के बारे में तुमने ऐसा वैसा क्यों कहा? कोई ऐसी वैसी थी क्या मेरी मम्मी? नो बेबी नो, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मेरे कहने का मतलब है कि यार तुम्हारी मम्मी हसीन है। खंडरात बताते हैं कि इमारत बुलंद रही होगी। आई मीन शी मस्ट बी वेरी गुड लुकिंग इन कॉलेज डेज। अब भाई हसीन औरत कॉलेज जाएगी तो यार कुछ आशिक तो आगे पीछे आएंगे यार, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। पता नहीं विभू, आशिक वाशिक के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी मम्मी ना बड़ी सीधी थी, वेरी स्वीट। वो ना कभी लड़कों से आंख मिलाकर बात नहीं करती थी, कभी उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। एक्चुअली उस जमाने में कोई और था। हमारे देश को अंग्रेजों से नई नई आजादी मिली थी, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। क्या? उसी जमाने में आपके पिताजी आपकी मम्मी को भगा के ले गए थे। Don't talk about my parents. मेरे मॉम डैड की बात मत करो। वो लोग उस जमाने में बड़े आजाद ख्याल के थे, बड़े इवॉल्व लोग थे ना। They were very modern. Their thinking was very modern. एक बार ना तुम्हारे पापा से मुझे जरूर मिलना है। क्यों? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ ना कि भाई वो कौन आदमी था जो तुम्हारी मम्मी जैसी खतरनाक औरत को झेल सकता था। ऐसे मैं झेल रहा हूँ। दिया कितना सुंदर साड़ी है, कितना सुंदर साड़ी है। आज अगर हम ही को ना लेते ना तो जिंदगी भर पछताते रहते। हाँ का हुआ पगली, किस बात को लेकर पछताती रहती? आले की भैया, ये देखिए ना। का? ये देखिए ये साड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। कहाँ से ली और कब ली? इको हम खरीदे ना आई हैं। ये तो ना हमको गिफ्ट में मिली है। गिफ्ट में मिली है? कौन दे दिया तुमको ये गिफ्ट? आगाज छोड़िए। अरे तुम कुछ भी बोल रही है, गैस कीजिए होता है। सही पकड़े हैं। अब बताइए ना, सोचिए। अरे हमको क्या पता भाई, तुम बताओ। भभूति जी दिए हैं। भभूति जी दिए हैं? वो कहाँ से दे दी? और तो इतनी महंगी साड़ी है, कम से कम 5,000 रुपए की तो होगी। नहीं 5,000 का नहीं है। केवल 3,000 का है। अरे तो 3,000 कोनो कम होते हैं क्या? और वो भी भभूति जी जैसे आदमी के लिए, जिनकी जेबों में जो है बेरोजगारी के छेद हो रखे हैं। अरे हम पूछते बेचारे भभूति जी की इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी पगली? लेकिन हमको ये साड़ी मिल गया तो आपके गुर्दे लाल काहे हो रहे हैं? यार गुर्दे लाल नहीं हो रहा है, हमें पछतावा हो रहा है कि भभूति जी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसका खमियाजा जो है भाभी जी को भुगतना पड़ता है। तो कल
लगता है आपको? ये साड़ी उनको वापस कर देते हैं। नहीं, वापस करने की कोनो जरूरत नहीं है। हम तो तुमको जो है वो चेता रहे हैं कि आगे से जो है इस बात का ध्यान रखना। ठीक बा। हमरे लड्डू के भैया कितने हॉर्नी हार्टेड हैं। कुछ भी यार, हॉर्नी हार्टेड नहीं, काइंड हार्टेड होता है पगली। सही पकड़े हैं। विभू, विभू, अमरपुती जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो पहली नदल में दिल लूटते ले गई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, हुआ क्या है? Just having a good time, fun. That's it, nothing else. सच्ची बहुत ही अच्छा। शांतो, थैंक यू। रोजी डोंट गेट कोजी। हाय दया, ये विभूति नारायण मिश्रा तो बहुत हैंडसम और हॉट बा। अपने जज्बातों को काबू में रखो रोजी, इसे होश में लेकर आओ। ए, कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? डोंट वरी, हमें अपना दोस्त ही समझो। अबे कौन है बे तू? अंधेरे कमरे में मुझे बांध कर रखा हुआ है और दोस्त बोलता है? तू है तेरी दोस्ती पे लानत है। अबे दांत क्यों फाड़ रहा है? बता क्यों लेके आया मुझे यहाँ पे बे? डोंट वरी, वो का है ना, पहले हम तुमरा को अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाँ, ये है अंडरवर्ल्ड की दुनिया के सबसे बड़े डॉन माइक चतुर्वेदी, और हम हैं इनकरा सेक्रेटरी रोजी। यार मुझे आई डोंट केयर तुम लोग कोई भी हो, लेकिन मुझे क्यों लेके आओ यहाँ पे यार? तुम्हारी बीवी के पर्स में हमारे एक साथी गद्दार ने पेन ड्राइव डाल दी है। कैसी पेन ड्राइव? अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव थी। हाँ, हमारे बॉस के और उनके ठिकाने की पूरी पोल पट्टी उसमें थी। हाँ, अरे अजीब आदमी हो यार, तुम मेरी बीवी से मांग लेते वो, तुमने उसके लिए मुझे किडनैप कर लिया। डॉन कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो सिर्फ छीनता है। अरे तो पर्स छीन के भाग जाते ना तुम यार, क्या प्रॉब्लम थी उसमें? उसने उसका भी मौका नहीं दिया, उसने उस पर्स को किसी बैंक लॉकर में जाके छुपा दिया। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे आजाद करो, मैं तुम्हारे पर्स ला के देता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा को तकलीफ करने की कोनो जरूरत नहीं है। हमारा एक आदमी तुम्हारे शकल का तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारे घर में घुस चुका है।
मेरी शक्ल वाला मेरे घर में कौन है ये? who is देखना it? चाहते हो? यस। श्योर। सामने देखो। इत पूरी बिल्ली ते पंदे थे, इत पर तो मैं तैते नितालूं, तुतना तोतना परेदा। विभू, क्या हुआ? आई मीन क्या हुआ? वैसे ये बच्चों की तरह तता करके क्यों बात कर रहे हो? मैं कहाँ बात कर रहा हूँ तत करके? अभी तो कर रहे थे। एक्चुअली क्या है, मुझे मेरे एक दोस्त की याद आ गई। वो भी ऐसे तत करके बात करता था। ओह, मतलब तुम्हारा दोस्त बेचारा नहीं रहा इस दुनिया में? नहीं, ऑफ कोर्स वो है, तुम्हारे सामने बैठा है। ये जो आपने भाभी जी के साथ नया संबंध बनाया है, हम आपके इस कदम की सराहना करते हैं। आप बहुत खुश हैं? आप अन्नू को प्रपोज करना चाहते हैं? मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। गो अहेड, अन्नू इज माय सिस्टर। एक आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो आप सुनना चाहते हैं। हम क्या सुनना चाहते हैं? आप अन्नू पे ट्राई मार सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं यार? हम भाभी जी को उस नजर से नहीं देखते। तो किस नजर से देखते हैं? बहन की नजर से? नहीं, इतना भी नहीं है। हम भाभी जी को बहन की नजर से तो कतई नहीं देखते। तो किसकी नजर से देखते? आप पड़ोसन की नजर से देखते हैं। ई लीजिए, गर्मा गर्म स्नैक खाइए। अरे कुछ भी बोलती है, वो स्नैक्स होता है पगली। सही पकड़े हैं। गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। हाँ, और भी लेकर आते हैं। भाभी जी कहाँ जा रही है? बैठिए ना। नहीं नहीं, वहाँ गैस खुला छोड़कर आए हैं, आग लग जाएगा। आग तो हमारे दिल में लगी है भाभी जी। खाइए ना, और लाते हैं फिर। जल्दी आइएगा, बहुत भूखा हूँ। हाँ? मैंने कहा जल्दी आइएगा, बहुत भूखा हूँ। अब ही लाते हैं। भाभी जी भी क्या मस्त चीज है। मस्त चीज है मतलब? मतलब अल्लड़ है, जवान है, हसीन है। अच्छा खैर वो सब छोड़िए। एक बात बताइए कि अब तो आपने भाभी जी को बहन बना ही लिया है, तो फिर आगे का क्या इरादा है? भाभी जी के साथ ही रहेंगे क्या या नहीं? ना नो 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 नो, साथ में तो कभी रहूंगा नहीं। ना। चलिए ये ठीक है, तो फिर किसके साथ रहेंगे? कोई और जुगाड़ है क्या? जुगाड़ है? बहुत सही जुगाड़ है। मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। किससे हो गई मोहब्बत? तुम्हारी वाइफ से। ये क्या बका आपने? सच कह रहा हूं मैं, तेरी बीवी को भगा के ले जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं कि अन्नू के साथ अपनी सेटिंग कर ले और भाभी जी की सेटिंग हमारे साथ करा दे। समझा ना? थुलू तूने तिया है, खत्म मैं तलूंगा। ये क्या बोल गया? इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई भाभी जी के बारे में ऐसा सोचने की? अबे तू क्यों इतना उछल रहा है? उसने तो तेरी बीवी को अपनी बहन बना लिया है। लेकिन इससे बोलो कि ये भाभी जी दूर रहे, वरना मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगा। बाय गॉड। दान, हमको क्या लगता है ये अपनी पड़ोसन से ना कुछ ज्यादा इमोशनली है। हाँ, लगता है ये भी अपनी पड़ोसन से इश्क करता है। हाँ करता हूँ, इश्क करता हूँ मैं आशिक हूं उनका। और आशिक हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता कि प्लीज कल्लू को बोलो कि वो भाभी जी को अपनी गंदी नजरों से दूर रखे, प्लीज। एगो बात बताएं, ये कल्लू ना बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो तो बॉस के बीबी के साथ भी खेल गया। रोजी
डोंट गेट कोजी, ये सब बातें इसके सामने करने की क्या जरूरत है? सॉरी, वो का है ना, इमोशन में निकल गया। अपनी जुबान को थोड़ा काबू में रखो। इसकी जुबान काबू में रखने से बेटर है कि उस कल्लू को काबू में करो यार। प्लीज उसको बोलो कि भाभी जी से दूर रहे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। कालू से मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कैसे कहें? Oh God, I need a drink. Thank you. लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, हाय दैया, कहाँ चले गए लड्डू के भैया? अभी कुछ देर पहले पड़े यहीं पे चीख रहे थे इधर ही। उनके पैर में भारी मोच आई है। तो आप उसी टाइम उनको उठा के घर का ना ही ले आए। मैंने तो बोला था उनको माने नहीं, जिद पड़ गए, बोलने लगे अंगूरी को यहीं बुलाओ तभी तभी जाऊंगा। मैं ठीक है फिर। ऐसा बोले हो? हाँ। इतना अजीब बात काहे कर दिए? आ जाते घर पे, अब उनको कैसे ढूंढेंगे? हम उनको कॉल करते हैं। दिया, और जल्दी जल्दी में तो हम अपना मोबाइल ही लाना भूल गए। मोबाइल होता है डार्लिंग? आप क्या बोले? मैंने कहा मोबाइल होता है, मोबाइल। सही पकड़े हैं। आपके पास तो फोन होगा ना, दीजिए। मैं भी घर पे बोला हूँ। अब कैसे ढूंढेंगे उनको? लड्डू की भैया, कहीं तालाब में डूब तो नहीं गए? दिया, सब बोलिए। मेरा कहा पैर फिसल गया हो? नहीं, कहा है कि हमरे लड्डू के भैया बहुत अच्छे स्मगलर हैं। वो स्विमर बोलना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। बहुत अच्छे तरह के डूब ना ही सकते हैं। वो यहीं कहीं होंगे। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। कहाँ गई? मतलब कहाँ गई? कौन कहाँ गई? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रही है सेठ जी। मैं भी चलता हूँ। भैया जी कहाँ जा रहे हो? आपने ना बहुत परेशान कर लो हम लोगन को। आज फैसले हो गए रहेगा भैया। ऐसा है सेठ जी, तुमने हमारे सब्र का ले लिया बहुत इम्तिहान। आज तो तुम्हें हमारे पैसे देने ही पड़ेंगे। अदल मैंने पैसे नहीं दिए तो क्या तल लोगे? आई मीन उससे कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो क्या कर लोगे? तो भैया जी बात ये है गई कि हम लोगन के ऊपर ना कोर्ट को बहुत बड़ा दबाव है को। सक्सेना जी ने हमें वार्निंग दी है कि अगर विभूति नारायण मिश्रा तुम्हारे पैसे ना दे तो तुम तीनों मिलकर बाको जूते से मारियो। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तो खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मारो ना जूतों से यार फिर। सॉरी भैया, हम मजबूर आ गए। लोग दूसरों को पीट के ना कानून का उल्लंघन करते है गए, लेकिन हम आपको पीट के ना कानून का पालन कर रहे हैं। कानून को तो पालन करना ही पड़ेगा। तो फिर देख क्या रहे हो, मारो भूतने वाले को।
हो गई। क्या? बैले थाले लिखते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है तल्लू। तल्लू